हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज लेबर लॉ का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। वील सी कि इस लेजिस्लेशन के, इस लेबर लॉ के क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एंड इफ़ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज़ कमिंग इन एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन डिफरेंट एलएलबी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम लोग पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से रिलेटेड, देन वील मूव टूवर्ड्स द फीचर्स। हम लोग अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में, तो आप 10 फीचर्स लिखिएगा एंड एट द एंड वील सम अप विद द पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, चाहे वो वेजेस को लेकर हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो, या फिर वो जॉब टर्मिनेशन को लेकर हो, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड लीगल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। और इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जो है, इसी पर्पज़ के लिए इनेक्ट किया गया था। ठीक है, इस एक्ट का मेन एम था इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मेंटेन करना, डिस्प्यूट्स को टाइमली और पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना। ठीक है, और इसी एम के साथ ही कई सारे प्रोविजंस जो है प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वर्कर्स राइट्स को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्ट्राइक्स, द ले ऑफ्स, द रिट्रेंचमेंट्स एट्सेट्रा। चलिए, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं इसके की फीचर्स वन बाय वन। शुरुआत हम लोग ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक, इस लेजिस्लेशन का नाम है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को इस लॉ ने किस तरह से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है वो इसके डेफिनेशन क्लॉज के 2K में ये डिफाइंड है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 2 कहता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है एनी डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, द नॉन एम्प्लॉयमेंट, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या किसी भी इंडस्ट्रियल मैटर से कनेक्टेड कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डिसएग्रीमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच का है, या किसी भी अदर इंडस्ट्रियल मैटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस डिसएग्रीमेंट को, उस डिस्प्यूट को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स को लगता है कि उनकी सैलरी अनजस्ट है, ठीक है, सही नहीं है, कम है, या उनका टर्मिनेशन अनफेयर है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर इज द वर्क्स कमिटी। तो सेक्शन 3 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, वो वर्क कमिटी स्टेब्लिश करता है। और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वर्क्स कमिटी जो है वो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, एंड इस कमिटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इट कंप्राइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ टू फॉस्टर देयर वर्क प्लेस रिलेशंस। तो इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वर्क्स कमिटी का, ताकि एक रेगुलर डायलॉग प्रमोट करें। ठीक है, ये लोग आपस में, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ हैं, बातचीत करें, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में शेयर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, और छोटे मोटे कोई भी अगर स्मॉल इश्यूज़ हैं, वो उनकी जो बात है वो स्ट्राइक तक ना पहुँचे, लॉकआउट तक ना पहुँचे, उससे पहले ही रिजॉल्व हो जाए, इसलिए वर्क कमिटी इस्टेब्लिश की जाती है। नाउ थर्ड फीचर इज़ कंसिलिएशन ऑफिसर्स। सो कंसिलिएशन ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रोविजन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 में है। तो जब डिस्प्यूट एस्केलेट हो जाता है तो गवर्नमेंट कंसिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। कैसे? उनका काम होता है पार्टीज़ के बीच में मीडिएशन करना, और उन्हें एक मीडिएट सोल्यूशन पे, एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंचाना, लेकर आना। ठीक है, और अगर कंसिलिएशन सक्सेसफुल होता है तो डिस्प्यूट कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए कंसिलिएशन ऑफिसर्स एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, और उन्हें सर्टेन पावर्स दी गई हैं एज पर दिस एक्ट। फोर्थ फीचर इज एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटीज सेक्शन 7 और 7A में है। तो अगर यहाँ पे जो हम कंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो कंसिलिएशन फेल हो जाता है तो मैटर जो है वो लेबर कोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में, या नेशनल ट्राइब्यूनल्स में
रेफर किए जा सकते हैं, और इन अथॉरिटीज़ के जो भी डिसीजन होते हैं फिर वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इन एजुकेशन अथॉरिटीज़ के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। लेबर कोड की बात करें तो ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स जैसे कि रॉन्गफुल टर्मिनेशन वगैरह उनको एडमिनिस्टर करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल थोड़े वाइडर मैटर्स को कवर करते हैं, लाइक रिलेटेड टू द वेजेस, द बोनस, ठीक है। और नेशनल ट्राइब्यूनल्स, सो जनरली नेशनल ट्राइब्यूनल के नाम से समझ में आ रहा है, दे एडमिनिस्टर द डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग आइदर मल्टीपल स्टेट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस। कोई ऐसा डिस्प्यूट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है या मल्टीपल स्टेट से जुड़ा है, तब वो नेशनल ट्राइब्यूनल पर रेफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज द रेगुलेशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये स्ट्राइक्स और लॉकआउट से जुड़े मामलों को भी रेगुलेट करता है, एंड द प्रोविजन इज मेंशन इन 22-23। तो एक्ट में स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखना। स्ट्राइक्स के लिए प्रॉपर नोटिस देना ज़रूरी है, ठीक है, और कंसिलिएशन के दौरान या एडजुडिकेशन चलने के वक्त स्ट्राइक या लॉकआउट करना मना है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये सब इस एक्ट में प्रोवाइडेड किए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मेंटेन करना और सडन डिस्ट्रप्शन से इकोनॉमी को बचाना। द नेक्स्ट फीचर इज ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्पनसेशन, एंड इट्स प्रोविजन इज इन सेक्शन 25A to 25N, ठीक है। तो किसी वर्कर को रिट्रेंच करने से पहले एम्प्लॉयर को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। एम्प्लॉयर मस्ट फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशंस बिफोर लेइंग आउट और बिफोर रिट्रेंचिंग द वर्कर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड द कंपनसेशन इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के दौरान जब सरप्लस वर्कर्स को रिमूव किया जाता है, क्या होता है कि मतलब काम इतना नहीं है और वर्कर्स ज़्यादा, तो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज सरप्लस वर्कर्स को रिमूव कर देते हैं ड्यू टू बिजनेस रीजंस, ठीक है। तो और ले ऑफ में क्या होता है, ले ऑफ में जब वर्क टेम्परली अवेलेबल नहीं है, यानी कि अभी काम नहीं है, तो उसलिए उसको हटा देते हैं, कहते हैं कि अभी काम नहीं है, अभी तुम चले जाओ। तो अगर ले ऑफ कर रहे हैं, अगर रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो उसके लिए कॉम्पनसेशन पे करें टू दी वर्कर्स, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन का प्रोविजन जनरली ये रहता है कि वर्कर्स को 15 डेज के एवरेज पे दी जाए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो भी है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्पनसेशन। सेवेंथ फीचर इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरीके का अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो, उसको प्रोहिबिट करता है और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके प्रोविज़न 25T से 25U तक है, U से अनफेयर, U ये प्रोविज़न है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई दोनों को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस से रोका गया है इस लेजिस्लेशन के तहत। इसके एग्जाम्पल कैसे हुए कि एम्प्लॉयर का वर्कर्स को यूनियन ज्वाइन करने से रोकना, तो ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, भाई एम्प्लॉय का ये हक है यूनियन ज्वाइन करना। सिमिलरली वर्कर्स का वर्क डेलिबरेटली स्लो कर देना, है ना, वर्कर्स जो है जानबूझ के काम अब धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि वो एक्सप्लॉइट कर सकें एम्प्लॉयर को, तो ये हो गई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और इनको प्रोहिबिट करते हैं और सभी, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी तो एज पर दीज प्रोविजंस वायलेशंस पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। The next feature is the closure of establishments. Section 25O talks about it. तो अगर किसी यूनिट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर उस यूनिट को बंद करना चाहता है, तो उसके लिए प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना कंपलसरी है। ये बात इस प्रोविजन में कही गई। पर्पस यही है ताकि वर्कर्स का सडन लाइवलीहुड लॉस ना हो जाए, है ना, एक संग बेचारों का जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। सो दिस इज अबाउट द क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वेयर देयर आर मोर देन 100 वर्कर्स वर्किंग। द नाइन्थ फीचर इज द पेनल्टीज। तो 25R से 30 तक और इसके आगे पीछे और भी कुछ पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविजन है। तो जो भी एम्प्लॉय या जो भी एम्प्लॉई एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेगा, है ना, तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज प्रोवाइड की गई हैं। इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट्स, ठीक है, या फिर दोनों। तो इसका पर्पस यही है दैट जो भी प्रोविजंस है दे आर नॉट जस्ट ऑन पेपर बट दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड अप, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉ बना दिया और जो करते रहो जो करना है, नहीं, द लॉज मस्ट बी फॉलोड अप, दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड अप। एंड द लास्ट फीचर यू मे कोट हियर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द वर्कर्स वेलफेयर। तो एक्ट में कई ऐसे इनडायरेक्ट फीचर्स भी हैं
जो वर्कर्स के ओवरऑल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, है ना. दे प्रमोट द फेयर वर्किंग कंडीशंस इन इंश्योरिंग द जॉब सिक्योरिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स, है ना. तो कि उनको एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको फेयर वेजेस मिले, उनके डिस्प्यूट्स जो है वो ईजी तरीके से रिजॉल्व हो सकें और सेफ क्लोजर पॉलिसीज़ हो. तो ये स्पेशल प्रोविजंस भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. इसके अलावा भी अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और फीचर्स डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने इस आंसर में ये आपको प्रोवाइड किए. तो ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. एक बैलेंस्ड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं. ये एक्ट इंश्योर करता है कि किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जा सके विदाउट हार्मिंग द इकोनॉमी और विदाउट infringing the workers' right. So in today's dynamic labor environment, industrial harmony is not a choice but a necessity, है ना. और ये एक्ट उस हार्मनी का फाउंडेशन है. राइट, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर. इट वॉज एन ईजी लेक्चर, अ स्मॉल लेक्चर. और आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अच्छे से आंसर करिएगा और अब आप इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आएंगे. ठीक है, सो आई बी बैक सून विद अनदर सच इंपॉर्टेंट लेक्चर. तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा. आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं. इस सब्जेक्ट के या किसी भी और सब्जेक्ट के लॉ नोट्स के लिए भी हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.